हेलो एवरीवन। आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस नए वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के रेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, और अगर आप इस म्यूचुअल फंड में कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी और लमसम के साथ क्या करेंगे। क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया है वो रिटर्न है 48.22% का। अगर 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करें तो 3 साल में 22.60% का रिटर्न दिया है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 33.43% का रिटर्न है, और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो इनका एनुअल रिटर्न है 20.92% का। ध्यान देंगे, अभी जो भी रिटर्न मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया ये इनका वन टाइम यानी कि लमसम का रिटर्न है। अगर आप एक बार में कुछ पैसा इन्वेस्ट करते तो आपको ये रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। क्या मिल सकता है ये चीज मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। एनएवी के ऊपर बात करते हैं तो आज के रेट में इसका एक एनएवी का प्राइस है 112 रुपया 46 पैसा। रेटिंग की बात करें तो इसको किसी प्रकार का रेटिंग नहीं मिला हुआ है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 7912 करोड़ का। यानी कि अभी तक इस फंड के अंदर जो टोटल पैसा लगा हुआ है वो 7912 करोड़ रुपया लगा हुआ है। अब बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा करते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक आप इस स्टॉक पे अपना अकाउंट ओपन नहीं किया और करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफर लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफर लिंक से अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। बात करें कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा करेंगे करते तो फिर 1 साल में आपका पैसा जमा होता है 60,000, आपको मिलता है 74,791 रुपया। यानी कि 1 साल में एसआईपी के थ्रू आपको करीब 24% का रिटर्न देखने को मिलता। 3 साल की बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता है 1,80,000, आपको मिलता है 2,73,376 रुपया। यानी कि 3 साल में एसआईपी के थ्रू आपको 51% का रिटर्न देखने को मिलता। और अगर पाँच बात करें 5 साल का तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता है 3 लाख, आपको मिलता है 7,93,000 रुपया। यानी कि 133% का रिटर्न आपको एसआईपी के थ्रू 5 साल में देखने को मिलता। अब अगर बात करें कि इस म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप एक बार में 1 लाख रुपये का लमसम करते तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,48,220 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,84,277 रुपया होता। और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 4,22,929 रुपया होता। होल्डिंग की अगर बात करें तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 35 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करें तो पहला नाम आता है रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड एनर्जी क्षेत्र, आईटीसी लिमिटेड कंज्यूमर स्टेप, समर्धना मॉर्थन इंटरनेशनल लिमिटेड ऑटोमोबाइल, अडानी पावर लिमिटेड एनर्जी, बजाज फाइनेंस लिमिटेड फाइनेंशियल, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इंश्योरेंस, अरबिंदो फार्मा लिमिटेड हेल्थ केयर, टाटा पावर कंपनी लिमिटेड एनर्जी, ब्रिटानिया इंडस्ट्रियल लिमिटेड कंज्यूमर स्टेप्स एंड जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड फाइनेंशियल क्षेत्र में है। अगर इसकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे है 92.4, कैश पे है 6.4 और डेप्ट पे है 1.3%। इसकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की अगर बात करें तो एनर्जी पे है 24.9, कंज्यूमर स्टेप्स 19, फाइनेंशियल 12.9, अदर्स 8.4, ऑटोमोबाइल 7.9, कंस्ट्रक्शन 7.5, हेल्थ केयर 7.4, इंश्योरेंस 6 और केमिकल पे है 5.9%। यानी कि अगर आप क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा इन सारी कैटेगरी पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा। इनकी एडवांस रेशियो के ऊपर बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 30.19 और पीबी रेशियो है 3.95। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फर्स्ट टाइम मिनिमम लमसम आपको 5,000 रुपये का करना होगा, और अगर आप सेकेंड टाइम भी लमसम करना चाहें तो सेकेंड टाइम आप 1,000 से अपना लमसम स्टार्ट कर सकते हैं।
और अगर एसआईपी की बात करते हैं तो इसमें आपको मिनिमम एसआईपी अमाउंट 1,000 रुपया लगाना होगा। रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड का फंड रिटर्न, जो कि है 1 साल में 48.2, 3 साल में 22.6, 5 साल में 33.4 और एनुअल है 20.9 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है यानी कि इक्विटी फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का 1 साल में 37.2, 3 साल में 15.4 और 5 साल में 18.4 का है। तो यहाँ से देखेंगे ये म्यूचुअल फंड 1 साल, 3 साल या फिर 5 साल हमेशा अपना कैटेगरी एवरेज रिटर्न को बीट करके आपको ज्यादा रिटर्न दिया है। तो अगर आप क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, तो फिर क्या टारगेट होना चाहिए आपका एसआईपी और लमसम का। तो लमसम का जो टारगेट होना चाहिए वो मैं छोटा टारगेट दूंगा 6 साल का, और एसआईपी में टारगेट जो है वो 8 साल का। तो 6-8 का फॉर्मूला याद रखेंगे क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड के साथ। 6 साल लमसम, एसआईपी 8 साल। अगर आप इतने टाइम तक कंटिन्यू इस म्यूचुअल फंड के साथ अपना इन्वेस्टमेंट को रखते हैं तो ये म्यूचुअल फंड आपको काफी अच्छा रिटर्न दे देगा। अगर इसके आसपास सिमिलर फंड्स की बात करें तो इसके आसपास एक अच्छा से सिमिलर फंड्स है, जो कि है जेएम फ्लेक्सी कैप फंड डाइट प्लान ग्रोथ। 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। 1 साल का रिटर्न 56.3, 3 साल का 27.4 और इसका फंड साइज है 4531 करोड़ का। तो अगर आप क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड के अलावा कोई और फ्लेक्सी कैप ढूंढ रहे हैं तो उनसे बेटर एक है जिनका नाम है जेएम फ्लेक्सी कैप फंड डाइट प्लान ग्रोथ। इनकी एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करें तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.59% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 15 दिनों के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं, 1 साल में 1,25,000 का रिटर्न बनता है, तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको 20% टैक्स देना है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना है। इनकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो क्वांट म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 34 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 90,625 करोड़ का। क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया क्वांट म्यूचुअल फंड की तरफ से। संजीव शर्मा शामिल मेहरा अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 90,626 करोड़ का और लेटेस्ट ने भी 112 रुपया 46 पैसा। क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड डाइट ग्रोथ ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 1,000 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 5,000 रुपया का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 15 दिनों के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।